Okay, good afternoon all. Once again, welcome you all to our own TBTC channel, right? So this was our first video which I am coming to you live, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर देख रहे थे. आज तक तो पूरे वीडियोस I was just given you drafted on the notebook, but this video where we are going to learn on the whiteboard. Okay, so till the last video we have covered a part of 5.4 राइट, जो हम लोग फिफ्थ लेसन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, तो उसका हमने 4 एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट किया है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद सैम्पल सेट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, प्रोबेबल आउटकम्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है. दिस ऑल हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रिव्हियस व्हिडिओज. आपण हे सगळं ऑलरेडी जुन्या व्हिडिओजमध्ये कवर केलेलं आहे. मग आज आपण आलेलो आहे प्रॉब्लेम सेटकडे, राईट. आता प्रॉब्लेम सेट काय आहे, तर प्रॉब्लेम सेटमध्ये तुम्हाला जो फर्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे त्या क्वेश्चन्समध्ये तुम्हाला ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत, राईट, ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, आणि तो आपण इथे कवर करणार नाही आहोत कारण ते खूप सोपा पार्ट आहे. सो इट इज़ बेटर यू ट्राई इट ऑन युअर सेल्फ. आता अपन जाओ क्वेश्चन नंबर 2 कड़े. ओके, तो हम लोग अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 2 3 लोगों का दिया हुआ है. ओके, सो जस्ट आई विल राइट प्रॉब्लम सेट 5 और जिसमें से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इसमें से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या दिया है, जस्ट आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल व्हाट दे हैव गिवन. There are a team of basketball players. There are basketball players John, Wasim, Akash. Okay, and they were practicing a ball to drop into the basket. वो क्या कर रहे हैं, बॉल को बास्केट में ड्रॉप करने का. आप घर पे भी खेले होंगे कि बॉल को बास्केट में ड्रॉप करते हो, स्कूल में भी आपने ट्राई किया होगा बॉल को बास्केट में ड्रॉप करना है. अब देखो, आपको अगर आपके इंस्ट्रक्टर ने या घर में आपने 10 बार ट्राई किया, गेटिंग 10 बार आपने ट्राई किया, तो 10 बार ट्राई करने के बाद क्या 10 के 10 बार बास्केट में बॉल जाता है? नॉट पॉसिबल. समटाइम्स इट गोज, समटाइम्स साइड में गिरता है, समटाइम्स ऊपर जाता है, कभी कभी तो नीचे भी चले जाता है, राइट. तो 10 में से मान के चलो आपने 5 बार अंदर डाला, कितनी बार बास्केट में से बॉल गया, 5 टाइम्स गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई. प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन या परसेंटेज में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई. यू कैन से सर 50 टाइम्स तो गया ना मेरा, आधा वेळेस तो गेलो ना सर, सो यू कैलकुलेट इट एज अ 50% प्रॉबिलिटी हो गई, राइट. तो इन तीनों की इन्होंने प्रॉबिलिटी दी है, बट प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमाने के लिए उन्होंने क्या दिए, एक की प्रॉबिलिटी फ्रैक्शन में दी है, एक की डेसिमल में दी है और एक की परसेंटेज में दी है. एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड कि जॉन, वसीम एंड आकाश ने इन तीनों में से किसने सबसे ज़्यादा टाइम से, किसकी हाईएस्ट प्रॉबिलिटी है बॉल को बास्केट के अंदर थ्रो करने की. चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको. प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है. सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट देयर प्रोबेबिलिटी इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. एक यूनिक स्ट्रक्चर में ला लेते हैं, ठीक है. सो कन्वर्ट द प्रोबेबिलिटीज इन डेसिमल्स. ओके, अब डेसिमल्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले है जॉन की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दी है 4:5 और 4/5. अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सीधा 5 से 4 को डिवाइड करोगे. 5 1 5 डेसिमल, 5 8 40, तो ये बन गया आपका 0.80. उसके बाद था आपका वसीम, राइट. वसीम की प्रोबेबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी दी है, वो है 0.83. दैट इज ऑलरेडी गिवन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल, सो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल. उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटी हमें दी है, वो है मिस्टर आकाश की. आकाश की कितनी दी है उन्होंने, 58%. लेट मी चेक वंस, राइट, इट इज 58%. तो परसेंटेज को आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. कितना हो रहा है, 0.58%, राइट. सॉरी 0.58 डेसिमल में आ गया, नॉट इन परसेंट. नाउ टेल मी वन थिंग, इफ आई कंपेयरिंग दिस 3 टर्म्स 1 2 3, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ, देयरफॉर 0.83 इज ग्रेटर दैन 0.80 विच इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0.58, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम इज ग्रेटर दैन जॉन एज वेल एज आकाश. तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बॉल को बास्केट में डिप करने की किसकी आ रही है, एग्जैक्टली किसकी आ रही है, वसीम की. तो फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, देयरफॉर वसीम
हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट योर आंसर एंड्स। यहाँ पे आपका आंसर खत्म होता है। आफ्टर कंप्लीटली इस तरह से आप जब लिखोगे तो इसका जो भी 2 मार्क्स है आपको मिलेंगे। इफ यू आर नॉट राइट दिस आंसर इट माइट बी पॉसिबल यू विल लूज योर हाफ मार्क्स। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है सेकेंड क्वेश्चन? ठीक है, सॉरी वी ऑलरेडी कंप्लीटेड सेकेंड, नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने? थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है एक हॉकी टीम है, राइट? एक हॉकी टीम है जिसमें 6 डिफेंडर 4 ऑफेंडर्स है। कितने हैं? एक हॉकी टीम है जिसमें डिफेंडर्स कितने हैं? डिफेंडर्स है 6, ऑफेंडर्स कितने हैं? ऑफेंडर्स है 4, राइट? और आगे क्या दिया उन्होंने? दे आर गिवन 1 गोली। ऑब्वियसली गोली कितना रहता है? एंड 1 गोली यानी गोलकीपर। गोली मीन्स व्हाट? नथिंग एल्स बट गोल कीपर। अब उन्होंने क्या बोला है कि आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली एज कैप्टन, राइट? तो टोटल टीम कितने लोगों की होगी? 11 लोगों की टीम है और 11 लोगों की टीम में इनको इसमें से एक को कैप्टन बनाना है और उसके उन्होंने टर्म्स दिए या उसके उन्होंने इवेंट दिए। क्या दिया इवेंट? पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन दैट अ गोली विल बी सेलेक्टेड। पहला क्या है? फर्स्ट है अगर उसको गोली को कैप्टन बनाना है, राइट? तो गोली विल बी सेलेक्टेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड क्या दिया उन्होंने? अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड। सेकंड क्या है? अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड एज कैप्टन। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे, राइट? चलो तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, राइट? टीम कैसे कंसिडर है? टीम इज कंसिस्ट ऑफ, टीम किसकी कंसिस्ट है? द टीम इज कंसिस्ट ऑफ टोटल 11 प्लेयर, राइट? द टीम इज ऑफ 6 + 4 + 1। टोटल कितने प्लेयर्स की हो गई? 11 प्लेयर्स की हो गए, राइट? 6 + 1 + 4 11 प्लेयर्स की हो गए। तो ये क्या हो गया आपका? ये टोटल सैंपल सेट हो गया। तो इसको मैं ऐसा बोलूँ n ऑफ s, नंबर ऑफ s कितना हो गया? 11। ये एक मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मुझे मिल गया। अब हमारा n ऑफ s मिल गया 11। क्लियर हो गया? n ऑफ s कितना मिल गया? 11। अब इसमें गोली कितने हैं? गोली हो गया 1 हो गया इसमें। क्लियर? गोली कितना है? 1 है। तो हमारा सिंपल है, 2 क्वेश्चंस दिए। एक है कि गोली के कैप्टन बनने के चांसेस कितने हैं एंड डिफेंडर के कैप्टन बनने के चांसेस कितने हैं। 2 इवेंट है, राइट? सो 1 वाला है लेट A be the event of getting goalie as captain, right? तो therefore n of a कितना आ गया? डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 बिकॉज सैंपल सेट 1 है, राइट? 1 ही है ना, एक ही गोली है ना। therefore प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P of a = n of a upon n of s। कितना आ गया? कितना आ गया? सिंपल है, 1 आउट ऑफ 11। भैया ये टोटल टीम 11 है तो n ऑफ s भी तो 11 आ गया ना। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट ये ध्यान में रखना है। n ऑफ s कितना आ गया? 11 आ गया। अब सेकंड उन्होंने पूछा है कि अगर कोई डिफेंडर को कैप्टन बनाते हैं, किसको कैप्टन बनाते हैं? डिफेंडर। डिफेंडर का नंबर कितना है? 3 डिफेंडर्स हैं। कितने डिफेंडर्स है? 3 है 6 है? ओके लेट मी चेक। ओके सॉरी 6 है, राइट? डिफेंडर्स कितने हैं? 6 है। क्लियर? तो लेट B be the event of getting a defender as captain, right? तो therefore n of B कितना आ गया? Exactly 6 आ गया। therefore probability of getting B that is n of B upon n of S that is 6/11। क्लियर हो गया? तो भैया गोली कैप्टन बनने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 11। डिफेंडर कैप्टन बनने की प्रोबेबिलिटी है 6 आउट ऑफ 11 बिकॉज नंबर ऑफ डिफेंडर्स ज़्यादा है। क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देने का इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी समझ में भी आएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सो बी रिलैक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? उन्होंने दिया है कि जोसेफ है,
ओके जोसेफ है और जोसेफ ने कैप के अंदर कुछ कार्ड्स रखे और कार्ड्स के ऊपर उसने क्या किया है 26 अल्फ़ाबेट ABC ऐसे उसने 26 अल्फ़ाबेट लिखे, राइट। अब जोसेफ ने ऐसे 26 अल्फ़ाबेट लिखे तो 26 अल्फ़ाबेट उन्होंने अगर डायरेक्टली दिया है, राइट, तो हमारा सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सैंपल सेट क्या हो गया, राइट, सैंपल सेट S इक्वल्स टू और N ऑफ S इक्वल्स टू क्या हो गया, N ऑफ S आ गया आपका 26, डायरेक्टली उन्होंने दिया था इसलिए मैंने लिख दिया N ऑफ S कितना है 26। उन्होंने आगे क्या दिया है कि जब ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कार्ड्स एक कैप के अंदर रखे जा रहा है, व्हेन वी रैंडमली एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, राइट, ये कैप में से एक रैंडमली मैंने कार्ड निकाला तो उसके ऊपर वोवेल आने के चांसेस कितने, वोवेल कितने होते हैं 20, राइट, 5 होते हैं। वोवेल्स कौन से A-E-I-O-U, तो टोटल कितने हो गए 5। आंसर में तो ऐसा नहीं लिख सकता ना मैं, राइट, तो ऐसा लिखेंगे फिर उसको प्रॉपर वे में, लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वोवेल ऑन द कार्ड, राइट। Therefore सैंपल से क्या बन गया A इक्वल्स टू A-E-I-O-U, therefore N ऑफ A कितने हो गए 5, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सो P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, दैट इज 5/26, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, therefore P of A is equals to 5/26. So probability of getting an vowel on the drawn card is 5 out of 26. इसको आप फाइनल आंसर में वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5th देखते हैं, देखना है, अभी तो चालू है, इतने जल्दी बंद करेंगे तो कैसा होगा। चलो, एक बलून वेंडर है, मस्त क्वेश्चन है। एक बलून वेंडर है, कुछ बलून से, बलून वेंडर देखा ना, वो फुगे अपना तो बलून्स वो बेचता है, गैस वाले बलून्स। उसके पास रेड कलर के बलून्स है, ब्लू कलर्स के बलून है और ग्रीन कलर के बलून है। एंड एक लड़की है जिसका नाम उन्होंने दिया है प्रणाली, एंड प्रणाली वांट्स टू गेट द बलून। तो दे हैव आस्क्ड द प्रोबेबिलिटी कि उसको कौन से कलर का बलून मिल सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी। क्या क्या पूछा है, find out the event that the probability that the Pranali will get a red balloon, second a blue balloon and third क्या दिया उन्होंने a green balloon। तो भैया रेड कितने दिए, तो रेड बलून है उसके पास 2, ब्लू बलून है उसके पास 3 एंड ग्रीन बलून्स कितने हैं 4। अब इसमें से उसको फाइंड आउट करना है, राइट। ऑब्वियसली हम लोग इसका समेशन करेंगे तो हमारा सैंपल सेट हो जाएगा, बट सैंपल सेट ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट N ऑफ S लिखने की जगह लेट R1 एंड R2 बी रेड बलून्स, राइट, सो एज B1 B2 B3 एंड G1 G2 G3 G4 are blue and green balloons. Clear? अब मैंने ऐसा लिखा है, if you want to continue we can continue, or you can directly say therefore sample set S is equals to R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका सैंपल सेट। therefore N ऑफ S क्या आ गया भैया, 2 3 5 और 4 9, N ऑफ S कितना आ गया 9, नहीं दिख रहा है क्या, क्लियर, ओके 9 हो गया। अब दिख रहा है क्लियर, गुड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बलून, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, ओके आई विल राइट फ्रॉम दिस वन फर्स्ट, A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, राइट, therefore N ऑफ A कितना आ गया, मैंने 2 लिखा, आप चाहे तो A इक्वल्स टू R1 R2 लिख के भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो गया, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S कितना आ गया
2/9 क्लियर हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बलून कितना हो गया, P of A is equals to 2/9. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ B. So B is the event, B be the event of getting, कौन सा है दूसरा, ब्लू बलून, राइट. तो B, सो B क्या है आपका, B1, B2 एंड B3, राइट. देयरफॉर N of B आ गया आपका, कितना हो गया N of B, N of B हो गया आपका 3. Therefore probability of B is N of B upon N of S. कितनी आ गई, 3/9, that is 1/3 because 3 1s are 3, 3 3s are 9. So P of B कितना आ गया, 1/3. क्लियर हो गया. अब लास्ट वाला, तीसरी प्रोबेबिलिटी किसकी थी, थर्ड इज गेटिंग अ ग्रीन बलून, राइट. सो लेट C be the event of getting a green balloon, right. So therefore C क्या है आपका, G1, G2, G3 एंड G4. क्लियर हो गया. C क्या है, G1, G2, G3 एंड G4. therefore N of C क्या हो गया आपका, N of C हो गया आपका 4. therefore probability of C क्या होगी आपकी, probability of C होगी N of C upon N of यस, कितना हो गया, 4/9. इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो लिख दो 4/9, राइट. सो इन दिस वे यू हैव डिराइव्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बलून जो प्रगति है क्या है, या प्रणाली को जो मिल सकते हैं. क्लियर हो गया. चलो इस तरह से आपने, दिस वन वाज द 5th क्वेश्चन, नॉट द 4th. ओके, तो अभी हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट. तो 5 तक हमने देखा था. क्वेश्चन 6 में क्या दिया है वो देखते हैं. उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन 6 में, व्हाट दे हैव गिवन, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स. Rutuja wants to pick a pen at random. What is the probability of that the pen will be a blue pen? Simple. तो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर डिफरेंट पेन्स दिए. तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने थे, सो वी विल टेक टोटल नंबर ऑफ पेन्स. कितने हो गए, तो 6 थे. क्या दिया था इन्होंने, ओके 5, 8 एंड 3, नॉट 6, इट इज 5 + 8 + 3, राइट. देयरफॉर N of S कितना आ गया आपका, N of S आ गया इस सबका समेशन, राइट. कितना आ गया समेशन, 16. क्लियर हो गया. समेशन कितना हो गया, 16, राइट. तो अभी समेशन 16 हो गया तो N of S आ गया आपका 16. तो एक चीज आपको मिल गई. अब उन्होंने क्या बोला था कि ऋतुजा को, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द ब्लू पेन, ऋतुजा जो पेन निकालेगी दैट विल बी ब्लू पेन. लेट A be the event such that the pen is blue, right. अब टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स कितने भैया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इन्होंने दिए थे 8 ब्लू पेन्स. कितने दिए थे ब्लू पेन्स, 8 थे, राइट. ब्लू कितने थे, 8 पेन्स थे. तो therefore N of A कितना हो गया, 8 हो गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू N of A अपॉन N of S, दैट इज 8/16, दैट इज 1/2. सो therefore P of A is 1/2. So how many chances, 1/2 means 50% chances are there that the pen which Rutuja will take out from the box will be a blue pen. कितना chances हो गया, 50%. So you can write in the words also, the probability that the pen is blue is, therefore the probability that the pen is blue is 1/2, or you can take it as 50%. हो गया. इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. चलो इसे नोट डाउन कर लो. आई विल गिव 1 मिनट. चलो नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ध्यान से देख लेना. क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने क्या दिया है. ओके
व्हाट दिस सेड 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन इन बिलो, राइट। एक डाई रहता है, आपने देखा होगा ना, राइट। एक डायस कैसे रहता है, अगर आप इसको भेजोगे, यहाँ पे 1 हो गया, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वो लोग एक 4 नंबर देते, राइट। तो सब्सिक्वेंटली अदर 6 फेसेस रहते हैं। अभी अगर फेसेस में इसको ओपन करूँ, राइट, ये फेस को मैं ओपन करूँ तो ये फेस कैसे दिखेंगे, एक स्क्वायर शेप में दिखेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसके ऊपर उन्होंने नंबर की जगह लेटर्स दिए ABCDE एंड A, ये कुछ लेटर्स दिए हैं, ठीक है। तो डाय के हर एक चीज़ के ऊपर, है जो डाय रहेगा उसके ऊपर ABCDE एंड फिर से A। यहाँ ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे E के बाद F नहीं है, A रिपीट हुआ है। फोकस ऑन दिस वन थिंग। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, if the die is rolled once, find out the probability of A appears on the face and D appears on the face। तो दो probabilities निकालनी है, दो इवेंट दिए हैं। सबसे पहले सैंपल से, क्लियर। सो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ABCDE एंड A, देयर आर 6 probabilities, राइट। 6 रहेंगे, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा आपका, सैंपल स्पेस रहेगा आपका ABCD एंड E, राइट। Therefore the sample space S is equals to A, B, C, D, E, A, right। therefore n of s क्या हो गया आपका, n of s हो गया 6। क्लियर हो गया यहाँ तक, n of s आपका 6 है। नाउ फर्स्ट क्या है, let A be the event that, क्या होगा, उन्होंने क्या पूछा था, A appears on the, that A appears on the upper face, A appears on upper face, right। therefore A is equals to A, there is 2 probability, एक स्टार्ट में रहेगा और एक एंड वाला, 2 बार चांसेस है, राइट। therefore n of A क्या हो गया आपका, n of A हो गया 2, तो probability of A क्या हो गया, P of A equals to n of A upon n of S, कितना बन गया, so 2 out of 6, that is 1/3। therefore the probability क्या रहेगी, probability is 1/3, किसकी, appearing A on the upper face, कितनी probability है, 1/3। क्लियर हो गया, गुड। अब चलो दूसरी, नाउ लेट B, चलो मैं यहाँ पे इसको रब करके फिर से लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला। अब दूसरी probability क्या थी, let B be the event that D appears on the face। अब D का कार्ड कितना है भैया, D का एक ही कार्ड है, राइट। तो n ऑफ सैंपल स्पेस B लिखने की जगह मैं n ऑफ B लिखूँ डायरेक्टली, कितना है 1। therefore probability of B कितना हो गया, n of B by n of S, that is 1/6, right। therefore P of B कितना हो गया, 1/6। therefore the probability of getting D is 1/6। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, ओके। क्लियर हो गया, 1/6, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल मेथड में। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके 1 नंबर का लिख लेना, और ये वाला 2nd नंबर का इवेंट था, ठीक है। इजी है, P of A, N of A, N of S निकालो और इक्वेशन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार इसको पल भर में इमीडिएटली देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्या दिया इन्होंने, अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स, राइट, बेयरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30। कितना दिया है, 30 टिकट्स दिए, कितने दिए हैं, 30 टिकट्स, बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 30, 1 to 30 तक के 30 टिकट्स का एक दिया वाला है। If one ticket is drawn at random, find the probability of the event that the ticket bears is an odd number। पहले क्या निकालना है, an odd number, और दूसरा probability क्या दिया है, is
अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। बहुत सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्या है, उन्होंने जैसा अब प्ले कार्ड्स निकालते हो, प्ले कार्ड्स बॉक्स में से निकालते हो, राइट। इसके पहले हमने वो अल्फ़ाबेट वाला किया था। इसमें क्या करना है कि एक बॉक्स के अंदर 30 कार्ड्स रखे और हर एक कार्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 30 नंबर्स इन्होंने दिए। अब हमें क्या करना है, ये 30 में से अगर मैंने रैंडमली कोई भी एक कार्ड निकाला तो उसमें से उन्होंने इवेंट दिए। पहला इवेंट क्या दिया है कि वो कार्ड के ऊपर एक तो ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर सबको पता है 1 3 5 6 7। 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 3 5 7 9 लाइक अप टू 30। तो 30 तो ऑड में नहीं आएगा तो 29 आएगा, राइट। तो ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो उसका एक सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। सेकंड उन्होंने पूछा था एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है आपका? 2 आएगा क्या? सोचो सोचो, 2 आएगा। 4 9 16 25, राइट। अब उसमें 2 तो नहीं आएगा, तो 1 आएगा क्या उसमें? कंप्लीट स्क्वायर है ना भाई, 1 आएगा ना, कंप्लीट स्क्वायर है ना उसमें, राइट। सो कंप्लीट स्क्वायर का सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 4 9 देन 16 एंड 25। क्लियर हो गया? सैंपल स्पेस क्लियर हो गए तो आंसर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो तो इवेंट के सैंपल स्पेस हो गए। मेन सैंपल स्पेस क्या था, ध्यान से देखना, राइट। 30 टिकट से 30 नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ हियर सैंपल स्पेस इज क्या आएगा? यस इक्वल्स टू हर एक कार्ड के ऊपर एक एक नंबर रखा है तो 1 to 30, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अप टू आपको 30 लिखना है, ओके। अप टू 30 लिखना है, राइट। अप टू 30 मैंने लिखा। क्लियर हो गया? सो एन ऑफ एस कितना हो गया आपका? एन ऑफ एस हो गया आपका 30। एनी डाउट अप टू हियर? क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहला इवेंट क्या है? फर्स्ट इवेंट। मैं इसको थोड़ा सा गैप में ले लेता हूँ। फर्स्ट इवेंट क्या दिया इन्होंने? फर्स्ट इवेंट दिया है एन ऑड नंबर, ओके। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट। सो ए सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 3 5 7। तो पूरे ऑड नंबर्स लिखने हैं इसमें। कितने लिखने हैं? पूरे ऑड नंबर्स लिखने हैं। 1 3 5 7 और क्या हो गया? 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंड 5 15। सो एन ऑफ ए हो गया आपका 15, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गई? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, दैट इज 15 बाय 30, that is 1 by 2. Therefore, probability of getting an odd number is 1:2 or 1 by 2, right? अब सेकेंड वाला देखो, कितनी थी प्रोबेबिलिटी? 1/2, 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। कितनी आ गई? 50%। सेकेंड इसमें क्या दिया है? सेकेंड इसमें अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या दिया है? कंप्लीट स्क्वायर। तो कंसीडर करो इवेंट को, क्या करेंगे? लेट बी बी द इवेंट किसका है? ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, राइट। कंप्लीट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर बी का सैंपल स्पेस क्या आ गया? 1 4 9 16 एंड 25। ये हो गया बी का सैंपल स्पेस, राइट। तो अभी एन ऑफ बी कितना आ गया? एन ऑफ बी आ गया 5, राइट। देयरफॉर पी ऑफ बी क्या आ गया? पी ऑफ बी आ गया एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, दैट इज 5 बाय 30, राइट। सो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 1 बाई 6। क्लियर हो गया? सो एन ऑफ बी आपका 1 बाई 6 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? A square number is कितनी है? 1/6, राइट। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/6। यहाँ कितनी आ गई थी? 1/2, ओके। सो दिस इज वे यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
क्लियर। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े ट्विस्टिंग है, यानी यू नीड टू फाइंड आउट द डिटेल्स। आगे की डिटेल्स आपको निकालना है कि जैसे कि प्लॉट दिया होगा उसमें निकाला होगा, या अलग अलग बॉल्स जैसा हमने अभी सॉल्व किया था, या एक रोटेटिंग डिस्क होगी उसके ऊपर नंबर्स प्लॉट के होंगे तो एरो की प्रोबेबिलिटी। तो थोड़े से ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये वीडियो हम लोग यहाँ तक रुकते हैं, आगे की वीडियो हम लोग कंटिन्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 17 तक। तो आगे के 9-10 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज योर पार्ट फर्स्ट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर वीडियोस, एंड इफ यू डेफिनेटली like these videos, kindly like and share with your friends. Okay, have a nice day. Thank you.